दक्ष प्रजापति मां भगवती का तप कर रहे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तु। माता प्रसन्न हो। माता जगत जननी का प्रागट्य हुआ। मां भगवती ने दक्ष से कहा कि दक्ष बोलो क्या चाहिए। दक्ष ने कहा कि माता सब कुछ है मेरे पास, सब जो होना चाहिए वो सब है, बस आप नहीं हो मां, आपकी कमी है। मैं आपको पुत्री रूप में चाहता हूं माता, मेरे घर आप पुत्री बनकर आओ मां। और जब आप मेरे घर पुत्री बनकर आओगी मैया, आपका परम सौभाग्य हो गया मेरे ऊपर, मैं ऐसा मानने लग जाऊंगा। मां जगदम्बा ने कहा कि दक्ष पुत्री बनकर मैं तुम्हारे घर अवश्य आ जाऊंगी, लेकिन दक्ष एक बात का स्मरण रहे, इस बात को विशेष अपने मस्तिष्क में प्रतिपल स्मरण रखना कि अगर जिस दिन मेरा सम्मान गिर गया उस दिन मैं अपने आप को दाह कर कि मैया मैं आपका पुत्र हूं, मैं तुम्हारा सम्मान ही सम्मान करूंगा मां, मैं कभी भी तुम्हें अपमानित नहीं करूंगा मां, आप बस मेरे यहां प्रकट हो जाइए। आज माता जगदम्बा मां भगवती दक्ष प्रजापति के यहां उनकी दूसरी पत्नी वारिणी से मां सती का प्रागट्य होता है। बोलिए सती मैया की। आज मां जगदम्बा सती रूप में दक्ष प्रजापति के यहां प्रकट हो जाती हैं। अन्य कन्या दक्ष प्रजापति की विवाह की योग्य हो गई। उन पुत्रियों का दक्ष प्रजापति ने विवाह किया। दस कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। बड़ा मोटा पैसा खर्च किया दक्ष प्रजापति। आज एक कन्या के लिए व्यक्ति मारा मारा फिरता है इधर उधर कि भैया एक पुत्री है गई है, जाके विवाह को इंतजाम करना पड़ेगा। अभी बेचारी ने श्वास लेना प्रारंभ नहीं किया, ढंग से भोजन ग्रहण करना नहीं जान पाई, चलना नहीं जान पाई, अभी तो बेचारी बोलना भी नहीं जान पाई। तब तक पिताजी ने उसके विदाई के लिए, उसके यहां से प्रस्थान के लिए आडंबर जोड़ना प्रारंभ कर दिया। ये अलगाव नहीं तो क्या? कैसे कहती हो कि आप हिंदू हो, सनातनी हो? 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया, लेकिन चंद्रमा उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कन्या से प्रेम करते थे और उनका नाम था रोहिणी। बाकी 26 कन्याओं से चंद्रमा प्रेम नहीं करते। 2600 माताएं लौटकर वापिस दक्ष प्रजापति के पास आ जाती हैं और अपने पिता से कहती हैं, पिताजी
चंद्रमा सिर्फ रोहिणी को प्रेम करते हैं, हमसे चंद्रदेव प्रेम नहीं करते। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलवाया और कई बार चंद्रमा को समझाया कि चंद्रदेव बाद बाकी की जो 26 कन्याएं हैं वो भी मेरी ही कन्याएं हैं और रोहिणी भी मेरी ही कन्याएं हैं, कोई अलग नहीं है। आप सबसे समान प्रेम करिए। और मेरे माई बाप, प्रेम ऊंचा या नीचा नहीं होता, प्रेम में मात्रा नहीं होती। 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 20 लीटर ये कोई बाल्टी वाला प्रेम नहीं होता। प्रेम तो प्रेम होता है। प्रेम की कोई मात्रा नहीं होती। रोहिणी के साथ जब चंद्रदेव अन्य कन्याओं के प्रेम से अलग हो गए तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम 6 रोग से ग्रसित हो जाओ। आज चंद्रदेव 6 रोग से ग्रसित हो गए हैं। तो मेरे बाबा की असीम अनुकंपा रही, बाबा शंभू की अनुकंपा रही, कृपा रही। चंद्रमा बाबा के दया के पात्र रहे, जिससे उन्होंने सौराष्ट्र देश में सोमनाथ के स्वलिंग की स्थापना करी, जिससे बाबा शंकर प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को वरदान दे दिया कि चंद्र 15 दिन अमावस्या के और 15 दिन पूर्णिमा के मैं तुम्हें देता हूं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज चंद्रदेव श्राप से बाबा शंकर ने मुक्त किए। आप देखते ही हो 15 दिन के लिए विलुप्त रहते हैं और 15 दिन धीरे धीरे 16 कलाओं में बढ़ते जाते हैं। और ये आप कभी सुन रखा होगा कि भैया राम 12 कला के थे, कृष्ण 16 कला के थे, सो कृष्ण बड़े हुए, राम छोटे हुए, 12 कला के राम 16 कला के कृष्ण। ये सब बेवकूफियां हैं, ये सनातन की भ्रांतियां हैं। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, इसलिए चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, 12 राशियां सूर्य से जुड़ी होती हैं, इसलिए राम 12 कला से थे। कोई 12 हॉर्स पावर का इंजन नहीं था, 16 हॉर्स पावर का इंजन कृष्ण के पास नहीं था कि ये BMW बड़ी है, ये मर्सिडीज छोटी है, ये जगुआर बड़ी है, ये रोल्स रॉय छोटी है। कोई इंजन की शीशी का उसमें मतभेद नहीं था। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र भी हुए थे और 10,000 पुत्रों को नारद जी से ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा मिल गई। आज दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके, वैराग्य प्राप्त करके अपने घर को छोड़कर जंगल की तरफ साधना के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद ने मेरे पुत्रों को ज्ञान से प्रेरित करके वन के लिए भेज दिया है, दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और नारद को श्राप दे दिया कि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद आप कभी भी 2 मिनट से ज्यादा किसी स्थान पर ठहरोगे नहीं। तब से आज तक नारद जी कभी भी किसी स्थान पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरे।
सिर्फ ठहरे हैं तो बाबा शंभू की कथा को सुनने के लिए, जो ब्रह्मदेव नारद जी को सुना रहे हैं उसी कथा को सुनने के लिए ठहरे। क्योंकि मेरो नाथ मेरो शंभू ठहरा हुआ है, सत्य है और सत्य हमेशा ठहरा हुआ होता है। सत्य कभी डिगता नहीं, हिलता नहीं। जो हिलता है डिगता है वो सत्य नहीं होता, वो झूठ होता है। क्योंकि झूठ पल पल पर बदलता रहता है। सत्य आज था, सत्य कल है, सत्य परसों रहेगा। सत्य जब तक संसार है तब तक सत्य रहेगा। क्योंकि सत्य शिव को सुंदर है, सत्य ही तो शिव को प्यारा है। विचार पर जाना, कथा पर जाना। सत्य शिव को क्यों प्यारा है? क्योंकि सत्य ही तो नारायण है और नारायण ही तो शिव को प्यारा है। जो नारायण है वो सत्य है, स्वयं परम सत्य नारायण है। जो कथा आप सुनते हैं पंडित जी से करवाते हैं सत्यनारायण की कथा, आज नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति की 13 और कन्याएं हुई, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हो गया। 2 कन्याएं और हुई, उनका विवाह अंगिरा पुलस्त्य के साथ हो गया। 4 कन्याएं और हुई, 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ हो गया। माता अकेली बची, अकेली मैया छोटी थी, मां सती रह गई और सती धीरे धीरे बढ़ रही है। शिवलिंग को गोदी में लेकर घूम रही है। मैया अपने वक्ष स्थल से, हृदय से शिवलिंग को चिपका कर घूम रही है। छोटी सी है मैया, छोटो सो शिवलिंग या अंगुष्ठ प्रकार के आकार का है। मेरी माता सती शिवलिंग को अपनी गोदी में बिठाकर आगे पीछे आंगन में, दक्ष के आंगन में इधर उधर घूम रही है। माता को शिव से बड़ा प्रेम था। अनंत पूजा अर्चना करती, बिल्व पत्र चढ़ाती, जल अर्पण करती। बड़े प्रेम से मां सती भगवान शंकर को आज से ही, अभी से अपना पति परमेश्वर मान चुकी थी। और जिसने मन में, जहन में, दिल में, हृदय में जिसको जैसा मान लिया, ये कायनात, ये संसार, ये प्रकृति उसका सहयोग करती है। मानते तो हो ही नहीं, तुम झूठे हो, फरेबी हो, मक्कार हो। अगर तुमने जिस दिन परमात्मा गोविंद को अपना मान लिया तो ये सारी कायनात आपका, ये सारी प्रकृति, सारी सृष्टि आपकी सहायता करेगी उससे मिलाने के लिए। मानते कहां हो? आज मैया ने मान लिया कि मेरो सब कुछ है तो ये शिव और शिव और शिव, शिव के अलावा कुछ नहीं। माता सुबह जग रही तो शिव, शाम को लेट रही तो बाजू में शिव को लेटाकर, पहले शिव लेट रहे हैं, बाद में मैया लेट रहे हैं। अब तो मैया बड़ी हो गई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जैसे विवाह के योग्य हुई मां, तो आज देवताओं ने प्रपंच तैयार कर दिया और सबको मालूम था कि दक्ष शिव के साथ सती का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि मेरो बाबा भोलो है, टिप टॉप करवे ना जाने। आजकल के तो क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं, बाबा नहीं जाते। बाबा भोलो भंडारी, जो कछु मिल जाए उसी को खा ले, जो कछु मिल जाए उसी को ओढ़ ले, और नहीं कुछ तो शेर की खाल ही ओढ़ ली, बागंबर ही पहन लिया।
अब ऐसे व्यक्ति से, ऐसे जीव से, ऐसे मनुष्य से आप भला कोई ऐसी माता बहना माई बाप होगा कि अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर उसको दे दे? नहीं देगा ना। वो देखने में ही पहले से दिख रहा है, 4 गण आगे 4 पीछे, बांसुरी फुसकार मार रहा है, बिच्छू कानों में लगे हुए, श्रृंगी बाजू में है, बागंबर लपेटे हुए हैं और भस्म ऊपर से नीचे रमा हुआ। लेकिन बाबा को समझना हर किसी के बस की बात। आज मां सती देवताओं ने विनय करने के बाद, आग्रह के बाद बाबा शंकर का विवाह सती के साथ कर दिया गया। दक्ष को किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण मना लिया गया और दक्ष ने हमारे बाबा शंभू को, आज मां सती को स्वयं हरियाली तीज के रूप में इस स्तंभ पर, इस स्थान पर दुर्गा मंदिर नर्मदेश्वर महादेव प्रांगण स्थित आज सती मैया को बाबा शंभुनाथ मिल गए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो पार्थिव शिवलिंग पर जलार्पण करता है हरियाली तीज के दिन, अगर कोई सौभाग्यशाली सुहागिन स्त्री पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर जलार्पण करती मैया, उसके सौभाग्य की आयु दीर्घ हो जाती है, उसका सौभाग्य बढ़ जाता है। और जो कोई कन्या, जो कोई पुत्री अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर जलार्पण करती है हरियाली तीज के दिन, बाबा शंभू उसे मां सती की तरह मन भावन पति, मन भावन दूल्हा शंकर रूपेण प्रदान कर देते हैं। ये विशेष पार्थिव शिवलिंग का महत्व है मेरी मैया। आज मां सती को लेकर बाबा कैलाश की ओर निकल गए हैं। नंदी पर बैठ के मां सती बाबा के साथ कैलाश पर पहुंच गई।